Question number 4. Find the multiplicatio inverse of the following matrices. Number first, A is equal to 4 1 3 1. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में मैंने ये बताया है कि इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक चीज़ हमारे पास एडजॉइंट की ज़रूरत होती है और एक हमारे पास ज़रूरत होती है डिटर्मिनेंट की। तो अब हम ए का पहले मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट और बाद में हम मालूम करेंगे एडजॉइंट, और फिर इसका एक फार्मूला है अपना ए इन्वर्स का, उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए इन्वर्स निकल आएगा। फार्मूला हमारे पास ये है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास इस चीज़ की ज़रूरत है डिटर्मिनेंट की और इस चीज़ की ज़रूरत है यानी एडजॉइंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 1 3 1। पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इसलिए मालूम करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, यानी ज़ीरो जब आ जाए तो फिर इसका इन्वर्स हम नहीं मालूम कर सकते, लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो तब जो है इसका हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉसिंग कर ले तो 4 1 ज़ार 4 माइनस 3 1 ज़ार 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। ज़ीरो नहीं है तो इसका इन्वर्स जो है पॉसिबल है। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आई तो अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का एडजॉइंट वही तरीका है, 4 और 1 का प्लेस चेंज होगा और इन दोनों का साइन चेंज होगा। ये हो गया एडजॉइंट। अब फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो वो तो 1 है, 1 ओवर 1 डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 3 4। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई में तो 1 का कोई रोल नहीं होता तो इसको हम इग्नोर करेंगे। 1 माइनस 1 माइनस 3 4 इज़ योर आंसर। दिस इज़ द आंसर ऑफ ए इनवर्स। ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स है ए का। ओके, क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट यानी पार्ट बी। b is equal to 3 4 1 2 3 4 1 2। so b inverse is equal to 1 over b determinant multiply adjoint of b। b inverse is equal to 1 over फर्स्ट आप ऑल मालूम कर ले b डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 1 2 क्रॉसिंग कर ले इसका। सो 3 2 ज़ार माइनस 1 4 ज़ार बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये 2 आ गया। अभी इसका हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 और 3 का प्लेस चेंज होगा और 1 और 4 का साइन चेंज होगा। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी। सो 1 ओवर 2 बी 2 है और एडजॉइंट 2 माइनस 4 माइनस 1 3।
अब ये 1/2 जो है ये इन समान में जो है मल्टीप्लाई होगा। बी इनवर्स 1/2 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई -4, 1/2 मल्टीप्लाई -1, 1/2 मल्टीप्लाई 3। इसमें ये दोनों कटते हैं, 2 1 जार 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार। सो बी इनवर्स हमारे पास होगा 1 -2 -1/2 and 3/2। This is question number 4, part 2nd. Okay sir, question number 3, part 3. पार्ट 3 जो है बिया मसला सही पार्ट 3 C is equal to 4 minus 3 minus 1 2। C inverse is equal to 1/C डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई, ये फार्मूला कई दफ़ा हो गया है, एडजॉइंट ऑफ C। इसमें हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत है, डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड C डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4 -3 -1 2, क्रॉसिंग कर ले इसका। सो ये हो गया 4 2 जार -1 इंटू -3। ये एक माइनस फार्मूले का है और ये दोनों माइनस नंबर्स के साथ खुद हैं। ओके जी, C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 2 जार 8, 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस साइन आएगा, 1 3 जार 3, तो इससे 5 आता है। 5 हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ C। अभी हम एडजॉइंट C मालूम करते हैं। एडजॉइंट C का मतलब ये है कि 4 और 2 के प्लेसेस चेंज होंगे, इंटरचेंज 2 4 इस तरह, और -1 और -3 के साइन उलट होंगे तो 1 3। ये हो गया एडजॉइंट। अभी हमारे पास C इनवर्स जो है 1/C डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है 5, सो 1/5, और ये 2 3 1 4। C इनवर्स 1/5 मल्टीप्लाई ऑल दीज एलिमेंट्स, 1/5 मल्टीप्लाई 2, 1/5 मल्टीप्लाई 3, 1/5 मल्टीप्लाई 1, 1/5 मल्टीप्लाई 4। C इनवर्स इज इक्वल टू 2/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 4/5। दिस इज आंसर। क्वेश्चन डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट। ओके जी, 4th पार्ट डी पार्ट। D is equal to 0 -3 2 4। ये भी इस तरह है, D इनवर्स इज इक्वल टू 1/D डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ D। D डिटर्मिनेंट पहले मालूम करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 0 -3 2 4, D डिटर्मिनेंट क्रॉसिंग कर ले, 0 4 जार -2 इंटू -3 जार 0 + 2 3 जार 6, तो इससे 6 आता है। अब एडजॉइंट ऑफ D वो क्या होगा, 4 0 -2 3। अब D इनवर्स होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ D तो 1/6, और दिस मैट्रिक्स 4 3 -2 0, D इनवर्स 1/6 इन तमाम में मल्टीप्लाई कर ले, 1/6 मल्टीप्लाई -2, 1/6 मल्टीप्लाई 0, D इनवर्स 2 2 जार 4 3, 2 2 जार 4 3 2 2 2 जार 4 3 2 जार 6,
3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और ये 0। अच्छा तो ये हो गया 2 और 3, 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3 और ये हो गया 0। दिस इज डी इनवर्स। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ। Last part of question number 4 is I part। फिफ्थ पार्ट जो है यानी I is equal to 1001। इस पार्ट का हमने मालूम करना है इनवर्स। सो ये भी इस तरह है, I इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर I डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ I। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड I डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1001। I डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉसिंग कर ले 1 1s are माइनस 0 0s are। I डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0। I डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 आता है, नॉन ज़ीरो है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अभी एडजॉइंट ऑफ I का एडजॉइंट जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि 1 अगर दोनों तरफ 1 1 है तो अगर इनको हम इंटरचेंज भी कर ले तो फिर भी 1, और 0 जो है इसका साइन नहीं होता, तो इसका न प्लस साइन है और न माइनस, तो एडजॉइंट ऑफ I भी वही आएगा, यानी इससे भी I आएगा 1001। अभी I इनवर्स 1 है और 1001, तो I का इनवर्स भी I होता है 1001 इज इक्वल टू I का अगर हम इनवर्स ले लें तो उससे भी वापस I आता है।